Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a lottery, a person chooses 6 different numbers at random from 1 to 20. If these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि एक लॉटरी के अंदर जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक वो फिक्स कर दिए गए हैं। अब उनमें से अगर कोई 6 नंबर कोई रैंडम पिक करता है और वो 6 के 6 नंबर वही नंबर निकलते हैं जो कि लॉटरी कमेटी द्वारा पहले से फिक्स किए गए हैं, तो वो इंसान प्राइज जीत जाएगा। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है उसके प्राइज जीतने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जो पहला की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज पी ऑफ ए। ये होता है हमारा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहां पे एन ऑफ ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब पी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब दूसरा की कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर हमें कहीं पे गिवन है एन ऑब्जेक्ट्स, हमको कहीं गिवन है वहां पे एन ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से हमसे कहा जाता है कि आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, एन सी आर। ये होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट्स। अब यही दो की कंसेप्ट क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है कि हमें 20 टिकट्स में से, या कह सकते हैं 20 लॉटरीज में से 6 लॉटरी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 लॉटरी फ्रॉम 20 लॉटरी, 6 लॉटरी फ्रॉम 20 लॉटरीज। तो 6 लॉटरी 20 लॉटरी में से सेलेक्ट करने के कितने नंबर्स होंगे हमारे, कितने पॉसिबल वेज होंगे, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एनसीआर का कंसेप्ट यूज करेंगे। हो जाएगा हमारा लॉटरीज कितने होंगे हमारे टोटल, दिस विल बी 20C6। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे। एनसीआर का फॉर्मूला हमको पता होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। एन क्या है हमारा 20, तो इसे लिखेंगे हम लोग 20 डिवाइडेड बाई, हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 6 यानी 14 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ये हमने एनसीआर का कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि वो जो 6 लॉटरी उन्होंने फिक्स कर दी ऑलरेडी, वो केवल एक डिस्टिंक्ट 6 हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वही 6 लॉटरी आएंगी तभी हम जीतेंगे, अदरवाइज हम नहीं जीतेंगे। तो हमारे पास जीतने के कितने चांसेस है, एक ही चांसेस है, तब जब हम 6 की 6 लॉटरी सही कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने पास, हमारे पास एक ही है, क्योंकि एक ही वो 6 लॉटरी का सेट है जिनके दम पे हम वो लॉटरी जीत सकते हैं। वो जो 6 लॉटरी का सेट है बेसिकली वो फिक्स है, क्योंकि वो कमेटी ने पहले से फिक्स कर रखा है। अगर हमें वही 6 लॉटरी का सेट मिलेगा तभी हम प्राइज जीत पाएंगे, अदरवाइज हम प्राइज नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस 6 लॉटरीज फॉर प्राइज इज ऑलरेडी फिक्स्ड, क्योंकि वो 6 लॉटरीज का सेट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। देयरफॉर जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, केवल एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/38760। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.